नमस्कार, आप सभी शिक्षकगणों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 वर्ग का एग्जाम कंप्लीट करवा लिया गया है और आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर का आयोजन किया है। लगभग हर केंद्र में यही फुटेज निकल कर आ रही है कि किसी भी केंद्र में किसी भी तरह की कोई भी धांधली इस बार देखने को नहीं मिली है और सभी स्टूडेंट के सामने जो भी एस्पिरेंट्स गए थे उनके सामने बक्से को खोल के बाकायदा उनसे जो है सिग्नेचर करवा कर पूरे सीट को एक क्लासेस के थ्रू मतलब ऑर्डरली में इसको जो है किया गया है, जो कि वाकई बीपीएससी की तरफ से एक सराहनीय कार्य है। लेकिन इसी के दौरान ये देखने को मिला कि 6 to 8 वर्ग में बहुत से ऐसे विषय थे जिनकी कल्पना भी अभ्यर्थियों ने नहीं किया था कि वो उस तरह का पेपर पैटर्न पूछ लेगा। और डेफिनेटली यहाँ बहुत से अभ्यर्थियों के जो अंक हैं वो ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कि एक इंग्लिश विषय बहुत ज़्यादा टारगेटेड हो रहा है 6 to 8 वर्ग में, और इसी के साथ ही साथ और भी अन्य विषय हैं जिसमें जो है पेपर का स्तर बढ़ा दिया गया। लेकिन इंग्लिश का अभी इतना एनालिसिस करने के बाद ये पता चल रहा है कि इंग्लिश का जो पेपर पूछा है वो डेफिनेटली यहाँ उस जो है स्टेज के लिए नहीं था, वो टीजीटी पीजीटी का जो है पेपर यहाँ दे दिया है। एंड डेफिनेटली इसमें 35 क्वेश्चन का जो वेटेज है, 80 क्वेश्चन पे जो मेन सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है और उसमें से ही 35 क्वेश्चन ऐसे आ गए डायरेक्ट स्टूडेंट उसमें घबरा गए और ये टीजीटी पीजीटी के जो कोर्सेज थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पेपर आ गया। अब इसमें फ़ायदा किसका है, किसका लॉस है? और इसी के साथ ही साथ जो हमारे अन्य वर्ग के साथी हैं एसएसटी, मैथ एंड साइंस, इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत व उर्दू के जो भी हमारे साथी हैं, चाहे किसी भी वर्ग से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप ईबीसी से हों, बीसी से हो, एससी एसटी फीमेल या यूआर ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट, इन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सिक्योर कट ऑफ का डीप एनालिसिस करके देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली इसको देखने के बाद आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी और आप भी इस भर्ती को लेकर जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देंगे। कई सारे स्टूडेंट ने मैसेजेस किए कि सर पेपर तो सर आसानी था लेकिन लेवल जो है उसका हमारे स्तर से एक ऊपर अब चला गया है। यानी कि जो स्टूडेंट 6 to 8 वर्ग का पेपर दे रहे हैं उनको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो टीजीटी पीजीटी का पेपर देके आ रहे हैं, और ऐसा एक वर्ग में ना होकर लगभग हर विषय में ऐसा देखने को मिला है। यहाँ तक कि एसएसटी, मैथ एंड साइंस, इंग्लिश में तो हुआ ही ऐसा, और हिंदी इस बार देखी गई है कि हिंदी में स्कोरिंग ज़्यादा हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर से हम कुछ कंपेरिजन करते हैं तो डेफिनेटली जो हिंदी इस बार का पूछा गया है वो लेवल में रहा है और स्कोरिंग रहा है सब्जेक्ट। और यहीं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, पेपर का स्तर थोड़ा अप देखने को मिला है। हालांकि भाषा है तो भाषा से ही प्रश्न देखने को मिले हैं, और उर्दू में उर्दू की ही लैंग्वेज पूछी जाती है। तो यहाँ पर किसको नुकसान है, किसको यहाँ पर फायदा हो जाएगा, और क्या कट ऑफ आपकी कम रहेगी या वास्तव में कट ऑफ इस बार सारे रिकॉर्ड बीपीएससी के तोड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपके ज्वाइनिंग तक हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लें साथियों कि हमारा आंसर की कब तक आ जाएगा, क्योंकि उसी पर सारा खेल है। अगर आंसर की नहीं आती है जल्दी ही तो अभ्यर्थी घबरा जाते हैं कि अभी तक आंसर की नहीं आई है। यूट्यूब पर एक ही प्रश्न के 2-4 आंसर बताए जा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। जब भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, शायद आप में से कई लोग इस बात से अवेयर होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि 1938 का जो अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन था उसमें तो उन्होंने किया था, ये श्योर है, लेकिन 1939 में भी उन्होंने अध्यक्षता की थी कि नहीं, ये जो है अनसर्टेनिटी है, क्योंकि यहीं पे सारा जो है बवाल हुआ था। और इसी में गांधी जी के द्वारा जो उनके प्रिय थे पट्टा भाई रमैया, उनको जो है यहाँ उठाया गया था, लेकिन फिर बाद में सारी चीज़ें कैंसिल होने के बाद राजेंद्र प्रसाद को शायद फाइनली यहाँ पे अध्यक्षता किए थे 1939 वाला। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में दोनों दिया है और उसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्षता किसने की। तो कई सारे यूट्यूब चैनल पे हमने भी चेक किया तो उन अलग अलग तरीके के अलग अलग वो लोग आंसर्स बता रहे हैं। कोई 38 बता रहा है, कोई 39 बता रहा है, कोई मोर देन 1 बता रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप अलग से डाल दिएगा, घेरा कर दिएगा कि इसमें कन्फ्यूजन है, जो बीपीएससी मानेगा वही सर्वमान है, और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। प्रमाण यही है कि आईएनएम के क्वेश्चन अगर देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ और भी चीज़ों की, जैसे कि हमारा आप जान ही रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट से रिजेक्शन हो गया है। जो सरकार है, नीतीश सरकार, वो जो है पहुंची थी पटना हाईकोर्ट में याचिका लेके कि 65% का जो कोटा है वो हमारा सर फुलफिल कीजिए, और उसी के रिगार्डिंग हम जो है अपनी ये बहाली करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब सारी सुनवाई हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी रोस्टर्स इन्होंने जारी किए थे उसी जो है बेस पे इन्होंने जारी कर दिया था, जिसमें आप सामने ही देख पा रहे हैं इस तरह का रोस्टर जारी किया है आयोग के द्वारा। एंड यहाँ पर पटना हाईकोर्ट के रिजेक्शन के बाद अभी बीपीएससी नया रोस्टर नहीं जारी कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है कि जो 65% का क्राइटेरिया है वो जो है यहाँ पर हमारा इंप्लीमेंट करने का हमको जो है अधिकार है और हम यहाँ पर कर सकते हैं, और इसी पर जो है सुनवाई होनी बाकी है। डेफिनेटली लगातार सुनवाइयाँ चल रही हैं और तरह तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं।
कई सारे न्यूज़ आप 2 से 3 दिन पहले भी देखे ही होंगे, कुछ EWS के मामले में देखने को मिला है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट वास्तव में यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा जो नीतीश सरकार जी का यहाँ पे याचिका दायर की है, क्योंकि हर बार यहाँ पे रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा है। जितनी भी सुनवाई हुई है लगभग हर सुनवाई में कुछ ना कुछ रिजेक्ट ही किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो डेफिनेटली ये जो रोस्टर है ये आपका कहेंगे टेम्पररी है, अभी परमानेंट वाला आना बाकी है और निश्चित तौर पर 10 से 15 दिन में सारी जो भी धुंधलाहट है वो क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जिसके यहाँ पे अनारक्षित वर्ग का यहाँ पर फायदा होने वाला है, इसमें मेल और यहाँ पे हम देख रहे हैं महिलाओं का अनारक्षित वर्ग, ये दोनों यहाँ पर कुछ इसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा और ये लेवल छोटे स्तर पर नहीं होगा, ये बहुत बड़े स्तर पर होगा। जितनी आपकी वैकेंसी TRE 2 में थी लगभग इस बार भी आपकी वैकेंसी उतनी हो जाएगी अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया तो। और डेफिनेटली यही इशारा हो रहा है कि ये जो ऑर्डर है ये रिजेक्ट हो जाएगा। लगभग सभी के किसी में 500 पोस्ट बढ़ जाएंगे, किसी में लगभग 800 तक बढ़ जाएगा और किसी में मान लीजिए 200 तक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका एक भी सीट वृद्धि होता है तो डेफिनेटली UR की कट ऑफ कम हो जाएगी और इसी के चलते बाकी अन्य कैटेगरी की भी जो कट ऑफ रहेगी वो भी कम हो जाएगी। हालांकि रिजर्वेशन जो है वो बिहार के कैंडिडेट को ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे बिहार का तब फायदा होता है जब यहाँ पर UR कैटेगरी को इतना एडवांटेज ना दिया जाता। होप सो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और ये जो रोस्टर है ये पुराना वाला रोस्टर है और इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो देखिए सबके पोस्ट में वृद्धि होगा डेफिनेटली, और जिसकी वजह से आपके कट ऑफ पर भारी मात्रा में जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गणित वर्ग में जो स्कोरिंग हमारे साथियों के द्वारा की गई है वो लगभग ये देखने को मिला है कि 120 में जो 80 क्वेश्चन मेन स्ट्रीम का है और 40 क्वेश्चन जो GS के हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिलमा है। जैसे 40 क्वेश्चन में से तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि शरीर की क्रिया का कौन जो है ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें सेरेबेलम भी ऑप्शन है, कान भी ऑप्शन है, मोर देन वन भी है और भी कई सारे। तो उसमें कई लोग कह रहे हैं सेरेबेलम है, कई लोग कह रहे हैं कान, तो बहुत से इसमें कन्फ्यूजिंग वाले भी हैं। ये तभी क्लियर हो जाएगा जब आंसर की रिलीज कर देगा आयोग। तो डेफिनेटली एक बेस्ट स्कोर ये है कि आप यहाँ पर 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक एक्यूरेसी के साथ अगर अटेम्प्ट कर लेना है तो GS तो आपका नैया पार है, ये समझिएगा। 80 क्वेश्चन में से जिस भी स्टूडेंट के यहाँ पे लगभग 52 से लेकर 56 तक बनना है UR मेल से, वो यहाँ पर अपनी जो है DV की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है। हालांकि जो कट ऑफ है वो इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम 56 में 20 को प्लस करें तो लगभग 76 के अप्रॉक्स यहाँ पर कट ऑफ UR मेल की आपको देखने को मिल सकती है। और वहीं अनारक्षित वर्ग की महिलाओं का लगभग यहाँ पे 68 से लेकर 72 के बीच आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। और बाकी जो हमारे EWS के साथी हैं ये अपने में से UR कैटेगरी में से 3 नंबर माइनस करके चलेंगे, महिला वर्ग अपने में से -6 अंक माइनस करते हुए चलेंगी। और सेम यही OBC का भी रहेगा, यहाँ पे OBC का लगभग 1-2 नंबर का फासला ही देखने को मिलेगा। और बाकी जो अन्य वर्ग हैं वो अपने में लगभग -7 से लेकर -8 तक अपनी कैटेगरी के अनुसार माइनस करते हुए चले। और बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको डीप एनालिसिस के साथ कई सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए लाभान्वित ही साबित होंगी। सामाजिक विज्ञान के साथियों के लिए देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में निश्चित तौर पर जो कंपटीशन है वो हद से ज़्यादा है। आपने TRE 2 का भी देखा होगा तो लगभग शायद 87 के अप्रॉक्स यहाँ UR मेल की कट ऑफ गई थी। तो सोचिए उस समय जब आपकी लगभग 1600 के अप्रॉक्स मेल कैटेगरी की वैकेंसी थी और लगभग उतना ही फीमेल कैटेगरी में वैकेंसी था, उसके बाद भी 120 में 87 नंबर कट ऑफ जाना ये इंडिकेशन करता है कि डेफिनेटली सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन SST में है, सेकेंड नंबर पर मैथ में है, और उसके बाद कोई भी ऐसा खास विषय नहीं है हिंदी को छोड़ के जिसमें इतनी कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिले। सामाजिक विज्ञान में जिन भी साथियों के UR मेल से, हालांकि पेपर का स्तर काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो डेफिनेटली यहाँ कहा जा सकता है जो कट ऑफ का दायरा रहेगा वो 80 से लेकर 82 तक टच कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतने में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और फीमेल वर्ग की महिलाओं के लिए लगभग 78 के अप्रॉक्स नंबर मोर देन इनफ रहेंगे। बाकी हम हिंदी वर्ग की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर जिनके भी 82 से लेकर 85 मेल तक बन रहे हैं वो अपनी जो है आशा करें उनका हो जाएगा। और फीमेल वर्ग की लगभग 78 से लेकर 82 तक। बाकी अंग्रेजी का तो इस बार बल्ले बल्ले हो गया है, और जिनके भी UR कैटेगरी मेल से बिलोंग कर रहे हैं, जिनके भी यहाँ पर 65 नंबर तक बनने हैं वो अपना आशा करके चलेंगे। लेकिन एक मानक स्कोर में चला जाए तो 68 तक आ रहा है, तो आपका 101% यहाँ सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। UR मेल की बात, फीमेल की बात करें तो साथियों यहाँ पर इनकी कट ऑफ और भी कम रहेगी, और लगभग जो कट ऑफ आपका दायरा देखने को मिलेगा वो यहाँ पर 60 से लेकर 64 तक आपको देखने को मिल सकता है। बाकी हम बात कर लेते हैं संस्कृत में। संस्कृत का भी पेपर थोड़ा अप देखने को मिला है। मेल से बिलोंग करने हैं तो जिनके भी स्कोरिंग 75 से 78 के बीच में है वो सिक्योर हैं। UR फीमेल की बात कर लें तो यहाँ पर लगभग जिनके भी 68 से लेकर 70 तक बनना है वो अपना सेफ मानेंगे। बाकी उर्दू के जो साथी हैं वो अपना 70 नंबर पे सिलेक्शन मानेंगे, और जो फीमेल है 65 से लेकर 68 के बीच आंकड़ा आपका टच होता हुआ दिखाई देगा। होप सो ये जो डाटा हमने आपको शो किया है ये आपकी कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो जरूर क्लियर कर दिए होंगे। एंड डेफिनेटली जैसा कि हमको पता है कि TRE 3 में कुल 86,391 पोस्ट हैं, और इसके लिए जो कट ऑफ रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाली है, क्योंकि इस बार का पेपर अगर आप उठाकर देखें तो TRE 3 के मुकाबले भी जो TRE 3 का पेपर कंडक्ट करवाया गया था पहली बार
जो लीक हुआ था उसके पेपर से भी ज़्यादा टफ यहाँ बनाने की कोशिश की है आयोग ने, और नए पैटर्न को यहाँ नए सिरे से इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इंग्लिश के साथियों का हुआ है। तो इंग्लिश वाले आशान्वित रहे हैं, जिनके भी 70 तक भी बन रहे हैं या 65 नंबर तक भी बन रहे हैं, उनका भी यहाँ पर चांसेस बन रहा है सिलेक्शन होने का। बाकी आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से कवर की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आंसर की बात कर लें तो आंसर की आपका 2 से 3 दिन मैक्सिमम में रिलीज़ कर दी जाएगी, और यहाँ पर आयोग की प्राथमिकता है इसका जो रिजल्ट है वो आयोग में जो है चर्चा चल रही है, अभी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन लक्ष्य यही रखा गया है कि 10 से लेकर 12 अगस्त के बीच में पेपर का जो रिजल्ट है वो जारी कर देगा आयोग, और अगले मंथ से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिनके भी अच्छे नंबर हैं, होप सो आपका सिलेक्शन हो जाए, ये वर्ष आपके शिक्षक बनने का सपना पूरा करके जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।